हाय फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। चलिए बात करते हैं आज 20 अक्टूबर। मार्केट ने 19542 की क्लोज करी, यानी कि लगभग लगभग जहां खुला वहीं पे क्लोज किया और एक ग्रेव या ग्रेव स्टोन डोजी जैसा बना दिया। ये अगर नीचे में बनता है यानी कि बॉटम के पास बनता है तो ये एक रिवर्सल का साइन होता है। और ये रिवर्सल क्यों है वो मैं आपको अभी स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। इससे पहले जो है, जो लोग भी एक सही ट्रेड में काम करना चाहते हैं, यानी कि अभी अभी की मार्केट ऐसी है कि सुबह 3:30 बजे आपको लगेगा कि कल गैप अप होगा और रात को डाउ 300-400 पॉइंट माइनस हो जाता है, 200-300 पॉइंट माइनस हो जाता है। गिफ्ट निफ्टी जो है वो सीधा गैप डाउन ओपन होती है। समझ नहीं आ रहा है कैसे कौन सा ट्रेड ले। जो स्टॉक लो वो कभी बढ़ता है कभी डाउन हो जाता है। ऐसे में जो है हमने आज हमारे दो ट्रेड पॉजिटिव बंद हुए हैं। एक टीसीएस जो मैंने सुबह में हमारे ग्रुप में दिया था, 3450 के आसपास बाय करने कहा था। और टीसीएस जो है फिलहाल 3494-95 के आसपास ट्रेड कर रहा है, ठीक है। तो ये एक ट्रेड है जो पूरी तरह से पॉजिटिव हमारे फेवर में आया है, जबकि निफ्टी 82 पॉइंट माइनस में बंद हुआ है। मैं फिर भी आपको कह रहा हूँ इस ये जो 542 का जो क्लोजिंग आया है ये एक पॉजिटिव क्लोजिंग है। भले ही ये 82 पॉइंट माइनस में बंद हुआ है, अब ये पॉजिटिव क्यों है और इसका इसका इम्पैक्ट आपको मंडे से दिखेगा। मंडे को ही दिखेगा, लेकिन मंडे से आपको एक स्ट्रॉन्ग रिबाउंड मार्केट में डेफिनेटली दिखने वाला है। तो एक हमारा एक टीसीएस का कॉल था। एक हमने कल कॉल दिया था आईसीआईसीआई प्रुडेंशियल, 2 दिन पहले दिया था 525 पे। आज उसने भी जो है पॉजिटिव क्लोजिंग करी है, ठीक है। तो इस तरीके के टेंशन फ्री ट्रेड लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप करिएगा 9082503553 एंड ज्वाइन आवर ट्रेडिंग टिप्स, ठीक है। बाकी की सारी डिटेल आपके पास है ही। 599 का चार्ज होगा एंड 10 से 12% का प्रॉफिट आपको हम कंफर्म करते हैं। ये आपको स्टेप बाय स्टेप बुक करने पे आपका ओवरऑल प्रॉफिट 12% के ऊपर ही जाएगा, ठीक है। चलिए, तो क्लोजिंग आई है 19542। आज की जो ये कैंडल है, अब कल इसने गैप डाउन किया और एक ग्रीन कलर का कैंडल बना दिया। इसके बाद अगर मार्केट में वाकई में कुछ पैनिकी है तो आज वाली लो को मार्केट इजीली ब्रेक कर सकता था। 512 की लो है, 518 की इसने आज इसने आज लो बनाई है। कल की लो थी 19512 और आज की लो है 19518। तो 6 पॉइंट से इसने कल वाली लो को बचा लिया। और दूसरा, एक ही लेवल पे पूरा दिन इसने आज टाइम पास किया। पूरा दिन ना कॉल को बढ़ने दिया ना पुट वालों को कमाने दिया। सबको एड़ी पे रखा कि इस तरफ जाएगा कि इस तरफ जाएगा। और जो ट्रेडर थे वो कभी कॉल लेते कभी पुट लेते और इसी में जो है पूरा प्रीमियम यहाँ पे चट हो गया। अब देखिए मैं आपको इसका एक अगर 5 मिनट का चार्ट अगर हम लगावे तो आपको समझ में आएगा। ये देखिए, 5 मिनट भी बहुत हो गया, 3 मिनट का लगाते हैं। ये देखिए, एक ही रेंज में। ये है आज का कैंडल 20 तारीख का, ये है कल। एक मिनट। अच्छा, ये 3 मिनट का कैंडल, 3 मिनट का चार्ट है, ओके। फिर भी आप देखिए पूरा, ये देखिए ये एक लंबे टाइम के लिए जो है मार्केट एक ही रेंज में रहा। अगर कभी ऊपर जाता तो फिर नीचे आ जाता, अगर नीचे आ जाता तो फिर ऊपर।
आ जाता। पूरा दिन इसने जो है ना कॉल वालों को कमाने दिया और ना पुट वालों को कमाने दिया, जबकि पोजीशन दोनों की भर भर के दिलवाई। ठीक है, ऐसा माहौल क्रिएट हुआ कि एक तो गैप डाउन ओपन हुआ, यानी कि जो लोग ने भी कल पोजीशन कट करी अपनी सेल की, वो लोग आज फिर से सेल में आ गए, और सेल में तो आ गए लेकिन मार्केट गिर नहीं रहा है। तो ये चक्कर में जिन लोगों ने भी पोजीशन काटी और कॉल में आ गए, तो मार्केट बढ़ भी नहीं रहा। तो ऐसे में जो है इसने पूरा दिन टाइम पास किया है। ठीक है, और ये शेप की जो डोजी बनी है, दिस इज द रिवर्सल साइन। हो सकता है कि मंडे को हम ये वाली लो को भी टेस्ट ना करें, आज की लो को, और सीधा इसके ऊपर ही गैप अप ओपन होके वी कैन गो फॉर अ बिग रैली। क्योंकि आप लोग जो पैनिक में थे बिकॉज ऑफ वॉर एंड बिकॉज ऑफ वो कल का पोवेल का स्पीच एंड ऑल, वॉट एवर द रीजन में भी, आप इतना समझिए, ये जब हाई बनी थी 15 सितंबर की, उस वक्त जो है ये वॉर का कुछ इंसिडेंट नहीं था। यहां तक आया, यहां से मार्केट ने रैली किया। ठीक है, और जब वॉर की बात आती है तो मार्केट 19,500 का लेवल भी ब्रेक नहीं कर रहा है। आपको यहाँ पे लालच दिया जा रहा है कि 19,500 के पुट लीजिए, 19,200 के पुट लीजिए, लेकिन ये 19,500 ब्रेक भी नहीं कर रहा है। और उसके सामने अगर आप देखो तो HDFC स्ट्रांग हो गया, स्ट्रांग इन द सेंस पॉजिटिव में आ गया, TCS पॉजिटिव में आ गया, कई सारे स्टॉक्स है, टेक महिंद्रा, इन्फोसिस, ये सारे के सारे स्टॉक्स आज पॉजिटिव में ट्रेड कर रहे थे। इनफैक्ट एशियन पेंट इतना गिरने के बाद भी जो है ये सारे स्टॉक्स में अच्छी खासी खरीदी आ गई। तो मैंने सुबह भी आपसे यही कहा था वीडियो में कि ये जो फॉल है ये एक स्ट्रॉन्ग बाइंग अपॉर्चुनिटी है। अगर आपने ये मौके को मिस कर दिया, देन रिग्रेट के सिवा कुछ नहीं होगा। और इसका आपको जो मेन बेनिफिट दिखेगा वो आने वाले 1 या 2 हफ्ते में ही दिखेगा। बिफोर दिवाली यू विल सी अ स्ट्रॉन्ग रैली इन द मार्केट। अब बिफोर दिवाली ये मार्केट नया हाई बनावे चाहे ना बनावे जो भी है, लेकिन आप एक अपमूव देखोगे, और हो सकता है कि हम नई हाई बना भी दें। अब आप सारे लेवल्स को साइड में रखिए, सीधा सीधा एक ही लेवल है, या तो मार्केट 450 के आसपास क्लोज करे, तब आप थोड़ा सा अलर्ट हो जाइए, और 19,300 के नीचे बंद करे तो आप सीधा बेरिश हो जाइए। फिर चाहे मार्केट ओवरसोल्ड हो, ओवरबॉट हो, कोई मायने नहीं रखता। लेकिन आज मेरा मानना था कि मार्केट जो है 680 के ऊपर क्लोज करेगा, लेकिन उसने 680 के ऊपर क्लोज नहीं किया, साथ ही इसने कल की लो को भी ब्रेक नहीं किया। तो ये ही अपने आप में एक बुल के फेवर में बात जाती है कि मार्केट ने जो है अपनी फॉल को थोड़ा सा, कहते हैं ना कि अपने आप में ही इसने एक पॉज ले लिया है कि अब ये ज्यादा गिरना नहीं चाहता। अगर वाकई में मार्केट में वीकनेस होती तो ये भले ज्यादा नीचे ना भी जाती, लेकिन कल की लो को ब्रेक करता। ये कल की लो को ब्रेक ना करना, जबकि कल डाउ महाराज भी जो है अच्छा खासा गिरा था। ठीक है, उसके बाद भी जो है हम लोग संभल गए। तो ये अपने आप में ही एक बोल के फेवर में बात जा रही है। अगले हफ्ते से रैली के लिए आप रेडी रहिएगा। जिन्होंने आज माल लिया है, वेल एंड गुड। अब अगर समझो मंडे के दिन अगर किसी रीजन से गैप डाउन ओपन होता भी है, अभी ओपन कहाँ हो रहा है दैट इज नॉट एन इम्पॉर्टेंट थिंग। अब ये देखना है कि हम क्लोज कहाँ पे कर रहे हैं। अगर ओपन होता है 500 के पास, 500 के नीचे, और क्लोज हो रहा है 700 के ऊपर, तो आप क्या कहेंगे, बेरिश के बुलिश? तो अभी जो है हमें क्लोजिंग कहाँ हो रही है वो देखना है, ना कि ओपन कहाँ हो रहा है। ओपन चाहे कहीं भी हो, क्लोज अब हमें जो है ऊपर की तरफ ही दिखना चाहिए, और वो मंडे से आपको दिखना शुरू हो जाएगा। ठीक है, निफ्टी का अगर आप हाई देखो तो 593 और लो देखो तो 518।
100 पॉइंट के रेंज के अंदर, 100 से भी अंदर ये आज एक पूरा दिन टाइम पास कर रहा है, जबकि बैंक निफ्टी इतना प्लस माइनस हो रहा था। देखिए बैंक बैंक निफ्टी का रेंज क्या है, बैंक निफ्टी ने लो बनाई, बैंक निफ्टी ने कल की लो ब्रेक करी नहीं, एक मिनट, बैंक निफ्टी ने भी कल की लो ब्रेक नहीं करी। यस, कल की लो बैंक निफ्टी की थी 43,558 की, और आज की लो है 43,567 की। तो एक तो प्रीवियस लो को ब्रेक ना करना और ऊपर से ग्रीन कैंडल में क्लोज होना। कहने वाले कहेंगे कि लेवल के ऊपर तो बंद नहीं आया, ये तो बंद नहीं आया। भैया आप लेवल के ऊपर अभी अभी मार्केट में कोई लेवल फिलहाल आप ध्यान में मत रखिए, सिर्फ एक ही लेवल आप ध्यान में रखिए। अगर 480 450 के आसपास बंद आती है या उसके नीचे बंद आती है तो आपको एक टाइम के लिए अलर्ट होना है। 19,300, 19,300 के नीचे अगर मार्केट क्लोज हो गया, आप बेशक अपनी पोजीशन से निकल जाइए, यानी कि जो भी आपकी बुलिश पोजीशन है उसमें से निकल जाइए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा। ये मार्केट जो है अभी आपको ना खरीदने का मौका देगी और ना शॉर्ट वालों को कवर करने का मौका देगी। ये बात आप मंडे से देखना शुरू करोगे, ठीक है। स्टॉक वाइज हमने आज थोड़ा बहुत काम किया है, तो वो मैं आपको एक उसकी एक झलक दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये तो कल का है, आज का देखिए। मैंने आज लिखा है कि टुडे मार्केट विल गेट बॉटम आउट। ये मैंने सुबह 9:28 पे लिखा है। दोज हु आर होल्डिंग स्टॉक काइंडली होल्ड इट, डू नॉट सेल एनीथिंग बाय अक्टूबर एंड और मैक्स नवंबर बिफोर और ड्यूरिंग दिवाली। निफ्टी विल क्रॉस न्यू ऑल टाइम हाई। बाय द डिप्स एंड होल्ड, अवॉइड वीकली ऑप्शंस। वीकली ऑप्शंस को अवॉइड करिएगा, ठीक है। मैं तो कहूँ वीकली की आप मंथली को भी अवॉइड, लेकिन मंथली में आप कर सकते हो, बिकॉज अगर मार्केट मंडे से तेजी करेगा और आपके पास में अगले महीने का इन द मनी कॉल है तो वो आपको कमा के देगा। फिर मैंने टीसीएस का 3454 पे बाय कॉल दिया था 9:38 पे, ठीक है। इसका टारगेट मैंने दिया था 3550, जबकि ये 3495 आज ही आ गया, क्लोजिंग भी वो वहीं पे दे रहा है, ठीक है। रिलायंस का रिजल्ट है आज, ऐसा मैंने देखा तो था, लेकिन अभी तक वो आया नहीं है। एनीवेज देखते हैं। ओबेरॉय रियल्टी मैंने आज बाय कॉल दिया हुआ है 1120 पे, ठीक है। और सिंजन इंटरनेशनल, ये सिंजन इंटरनेशनल वो स्टॉक है जो स्टॉक से जो है मैंने यूट्यूब पे आना शुरू किया था। जब मैंने यूट्यूब पे वीडियो बनाना शुरू किया था, सिंजन इंटरनेशनल जो है वो मेरा सबसे पहला स्टॉक था जो मैंने यहाँ पे रेकमेंड किया था। उस वक्त वो कुछ 580 के लेवल पे था। अभी 700 के लेवल पे मैं उसको बाय कॉल दे रहा हूँ, 706 पे। और 650 के आसपास आता है तो आप उसमें थोड़ा सा और ऐड करिएगा। इसका टारगेट बहुत लंबा होगा, लेकिन फिलहाल 100 पॉइंट 200 पॉइंट का टारगेट आप मान के चलिए, ठीक है। तो ये सारे ट्रेड्स हमने आज लिए हुए हैं। तो बस फिलहाल यही है, बाकी मुझे लंबा चौड़ा कुछ करना नहीं है। हाँ, इतना मैं जरूर कहूंगा कि ऐसी मार्केट में कभी कभी जो मतलब मार्केट का कहते हैं ना कि अपने आप को ज्ञानी कहने वाले लोग भी जो है कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब ऐसे मार्केट में क्या क्या किया जाए। तो जो एक आम आदमी होगा वो बेचारा बहुत बहुत ही डर के और बहुत ही मतलब कहता है ना कि जरा सा नीचे गया तो स्टॉप लॉस कर लो। बिकॉज पहली बात तो लैक ऑफ नॉलेज, और दूसरी बात, जब आपके पास में नॉलेज ही नहीं है तो आप अपने आपकी कोई स्ट्रेटेजी काम ही नहीं करेगी। तो सबसे पहले जो है आप ये मार्केट में काम करने से पहले ये मार्केट के बारे में अच्छी अच्छी तरह से मालूमात हासिल करिए, समझिए ये चार्ट क्या है, और इसमें आपको ये सब जो मैंने लाइंस बनाई है इसका क्या मतलब होता है, और ठीक वो लाइन, ये लाइन का मतलब क्या होता है, और प्लस ये लाइन का इंपॉर्टेंस क्या होता है। क्यों मैं कह रहा हूँ कि ये इसके नीचे गया तो ये होगा, उसके ऊपर गया तो ये होगा। बिकॉज दीज आर द सिग्नल्स, दीज आर द कहते हैं ना स्पीड ब्रेकर्स, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। यानी कि
ये इसका सपोर्ट हो गया, ये इसका रेजिस्टेंस हो गया। जैसे ये इसको क्रॉस करेगा तो ये सपोर्ट हो जाएगा और ये रेजिस्टेंस हो जाएगा। कई सारे ऐसे बातें हैं जो मार्केट में सिर्फ चार्ट पढ़ने से नहीं, कुछ कुछ आपको उसकी मार्केट की सेंटिमेंट को भी आपको यहाँ पे समझना पड़ता है। यहाँ पे देखिए, इतना ध्यान में रखिएगा, मार्केट आपको दिखाएगा कुछ और वो करेगा कुछ, ये मार्केट का नियम है। ठीक है, आपको भी यही करना है। आप अगर मानो फॉर एग्जांपल 2200 पे, 2300 पे अगर आप रिलायंस लेना चाहते हो, ठीक है, आपको लूटने वाला आपके सामने होगा पर आप उसको देख नहीं पाओगे, लेकिन वो आपकी हर हरकत को देखेगा। जो ऑपरेटर होगा वही है ना, तो वो जो है आपकी हर हरकत पे आप उसकी नजर होती है, आपने कौन से लेवल पे बाय किया, कौन सा आप स्टॉप लॉस लगा रहे हो। और अगर उनको स्टॉप लॉस खाना भी है तो वो एक हद तक स्टॉक को नीचे गिराएगा। इसलिए मैं आपको हमेशा कहता हूं कि जब भी आप डिलीवरी में बाय करो, कीप द बफर ऑफ 2%। 2 से 3% का आप बफर रखिए, भले आपका कमाई 5%, 7% का रखिए, लेकिन 2 से 3% का आप यहाँ पे बफर रखिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने मानो 2300 के आसपास अगर रिलायंस लिया है, तो एटलीस्ट रिलायंस में जो है 2% का आप यहाँ पे बफर रखिए। 2250 तक अगर आता है तो आप 5-5, 10-10 करके रिलायंस में लॉन्ग पोजीशन बनाते रहिए। टारगेट रखिए 100 पॉइंट, 150 पॉइंट का। ये मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, क्योंकि ऑपरेटर या जो भी बिग प्लेयर्स है, दे नो आप कहां पे स्टॉप लॉस रखोगे, और वो लोग वही लेवल पे लाके आपका स्टॉप लॉस हिट करा के दे विल चेंज द डायरेक्शन। आज सुबह में मैंने जब वीडियो डाला था, उससे पहले भी जो है मैंने हमेशा कहा था कि एच डी एफ सी बैंक जो है 1500 का लेवल भी ब्रेक नहीं कर रहा है। देखिए, इसने यहाँ पे एक बॉटम बनाया हुआ है, इससे इससे पहले का बॉटम था 1489 का। ठीक है, अभी भी ये स्टॉक जो है हायर लो पे खड़ा है, और दोनों बार इसने जो है ग्रीन कैंडल में क्लोज किया हुआ है। मैं कह रहा हूं 1500 का लेवल नहीं टूटेगा, क्लोजिंग बेसिस तो बिल्कुल नहीं टूटेगा। देन ऑल्सो देर आर टू ऑफ माई क्लाइंट्स हु सोल्ड देयर पोजीशन, जिनकी पोजीशन ज्यादा थी भी नहीं, सिर्फ 50 शेयर थे, और उनका बाइंग भी जो है 1535 का था। अब 1535 वाला एच डी एफ सी अगर 1505 हो गया आज, तो क्या हो गया उसमें? 30 पॉइंट नीचे आया है, आपका 50 शेयर है, क्या फर्क पड़ गया आपको? लेकिन नहीं, उन्होंने पोजीशन खाली कर दी, और जैसे उन्होंने पोजीशन खाली करी, 1507 या कुछ समथिंग कुछ खाली करी, और 1522 का एच डी एफ सी हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आप आपके ही पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हो, जबकि मैं आपको हमेशा यही बताता हूं कि डिलीवरी में हमारी तरफ से आपको 1 रुपए का भी लॉस नहीं होगा। मैं ऑप्शन की गारंटी नहीं लेता, लेकिन डिलीवरी में मैं आपको आंख बंद करके बोलता हूं, विद गारंटी आपका 1 रुपए का लॉस नहीं होगा। आप अगर डिलीवरी में खेलते हो, आपको हम गारंटीड प्रॉफिट ऑफर करते हैं। ठीक है, अब आप मुझे बताइए, आपके पास में कोई भी ऐसा चैनल हो जहां पे आपको गारंटी प्रॉफिट मिलता है डिलीवरी में, और उसके चार्जेस भी आपको जो है सिर्फ 599 पे करने होते हैं, तो वो चैनल अगर आपको कहीं मिले तो मुझे भी बताइएगा। तो बेनिफिट आपके सामने है, और ट्रेडर को लॉस कैसे होता है ये भी आपके सामने ही है। कभी भी जब मार्केट गिरती है, डोंट सेल योर पोजीशन इफ यू आर हैविंग अ डिलीवरी। मार्केट को पहले संभलने दीजिए, और जैसे वो संभलेगा वो सीधा बाउंस बैक करेगा। ये कोई मतलब इंडिया पे वॉर नहीं हो रहा है। और क्रूड क्रूड आप बोल रहे हो, क्रूड अभी तक अगर वाकई में इतना पैनिक होता ना, तो क्रूड जो है ये 8,000 क्रॉस हो गया होता। जो ये 7,400 चल रहा है ना, ये 8,000 क्रॉस हो गया होता। 105 डॉलर पे क्रूड चला गया होता है इन डॉलर टर्म्स। उसके सामने कहाँ है ये नॉर्मल मार्केट की तरह ही बिहेव कर रहा है।
लेकिन सिर्फ इसको बढ़ाया जा रहा है, पैनिक क्रिएट कराया जा रहा है और मार्केट को डंप किया जा रहा है। एफआईआईज को पोजीशन लेनी है, डीआईआईज जो है मार्केट को गिरने नहीं दे रहे। अब या तो एफआईआईज इसी तरह से जो है एक ही लेवल पे सेल करती रहे और डीआईआईज एक ही लेवल पे बाय करते रहे और मार्केट एक ही रेंज में फंसा रहे, या फिर एफआईआईज इसी लेवल पे लॉन्ग पोजीशन बनाना शुरू कर दे। ठीक है, तो ये इन दोनों की लड़ाई में जो मारे जाते हैं वो हम जैसे ट्रेडर होते हैं। तो आप जो है यहाँ पे सिर्फ ट्रेड मत देखिए, सिर्फ स्टॉक मत देखिए, उसके आसपास के वातावरण को भी देखिए। तो ये सारी बातें जो है हम आपको हमारे सेशंस में सिखाते हैं। 5 दिन का ये कोर्स है और 5,000 इसकी फीस है। जैसे आप ये कोर्स के लिए एनरोल होते हो, उस दिन से लेके पूरा 1 महीना आपको हमारे ट्रेडिंग टिप में ऐड किया जाता है। और जो टिप मैं औरों को भेजता हूँ, जो मेरे ग्रुप में भेजता हूँ, वो टिप आपको भी आती है। ठीक है, और आपके सेशंस खत्म होने से पहले पहले हो सकता है कि आप वो ट्रेड में, वो स्टॉक में ट्रेड लेकर आपके फीस का पूरा पैसा आप रिकवर कर लो। इनकेस अगर ऐसा नहीं भी होता, फिर भी जो है पूरा महीना आपको आप वो ट्रेड टिप्स में ऐड रहते हो, तो आपका पैसा आज नहीं तो कल रिकवर तो हो ही जाएगा। तो आप फिलहाल 5,000 की तरफ मत देखिए, आप ये देखिए कि ये पैसा और आपका दिन का 2 घंटा, 2 से 2.5 घंटा खर्च करने पर ऐसे माहौल में आपको एक करेक्ट ट्रेड लेने में कितनी हेल्प मिलती है बिना किसी के सहारे। आप ऐसे में आप 50 लोगों को पूछोगे, 50 दोस्तों को फोन करोगे कि भाई क्या ले, तुझे क्या लगता है, ये है वो। इससे अच्छा आप ही ट्रेड निकालो और आप ही जो है उसमें पोजीशन बनाओ, ये ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, और जो लोग ट्रेड टिप्स में आना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम। 9082503553 व्हाट्सएप करिए एंड 599 में आप मंथली एनरोल हो जाइए और मंडे से एक प्रॉफिटेबल ट्रेड से शुरुआत कीजिए। ठीक है, बाकी मंडे से वी आर डेफिनेटली गोइंग फॉर अ बुल रन। चाहे आज डाउ 80 पॉइंट गिरे या 400 पॉइंट गिरे या कुछ भी हो, मंडे से वी आर गोइंग फॉर अ बुल रन। तो नथिंग टू वरी। एंड अगर मंडे को मानो किसी रीजन से गैप डाउन भी होता है, मैं आपको कहता हूं ये मार्केट 500 के नीचे बंद नहीं करेगा। ठीक है, 500 छोड़िए, ये लेवल, ये जो है ना, ये 482, इसके नीचे शायद जाएगा भी नहीं। और अगर गया तो भी मैं आपको कह रहा हूं ये मार्केट ऐसा रिवर्स होगा, ऐसा बाउंस होगा, ये 500 के नीचे बंद नहीं करेगा। ठीक है, तो बस इतना ही है। बाकी मंडे को आपको खुद ही पता चल चल जाएगा कि कैसे क्या है। बैंक निफ्टी अगर आप देखो तो बैंक निफ्टी ने फिलहाल बॉटम पे 2 ग्रीन कैंडल से क्लोजिंग की है, और इंडिकेटर वाइज देखो तो बैंक निफ्टी अभी काफी ओवर सोल्ड हो चुका है। तो ये अगर यहाँ से बाउंस देने पे आया, और जिसका बैंक निफ्टी को अभी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिल सकता है एचडीएफसी बैंक से और आईसीआईसीआई से। जो आईसीआईसीआई का जो रिजल्ट है वो कल है, तो वो अगर रिजल्ट अच्छा आता है, अफलातून आता है, तो मुझे लगता है कि आना ही चाहिए, बिकॉज जो भी नेगेटिव था वो तो आईसीआईसीआई ने गिरकर ऑलरेडी फैक्टरिंग कर ही लिया है। तो अब अगर कोई रिजल्ट नेगेटिव भी आता है तो भी जो है ये स्टॉक तेजी ही करेगा। देखते हैं मंडे कैसे क्या होता है, बट मंडे से वी आर ऑन अ बिग बुल रन। सो बाय द डिप्स अगर आपको मिलती है तो, एंड गो लॉन्ग। ठीक है, चलिए बस इतना ही है। बाकी मेरा व्यू पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, व्हाट्सएप मी एंड गेट एनरोल फॉर आवर सर्विसेज, एंड टेक केयर एंड हैव अ गुड वीकेंड। बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।